6.1 प्रश्नावली का ये चौथा सवाल है। आकृति में यदि x प्लस वाई बराबर w प्लस जेड है तो सिद्ध कीजिए कि ए ओ बी ये एक रेखा है। अर्थात एक्स वाई बराबर w प्लस जेड ये दोनों बराबर है क्या? इन दोनों कोणों का योग और इन दोनों कोणों का योग बराबर है क्या? यदि बराबर है तो ये ए ओ बी ये एक सीधी रेखा, सरल रेखा है। देखो प्रश्न में दी गई आकृति के अनुसार देखो, कोण ए ओ सी अर्थात ये कोण हो गया। दूसरा हो गया बी ओ सी अर्थात ये कोण बी ओ सी ये इस रेखा के इधर की साइड के हो गए, प्लस इधर वाला डी ओ बी ये हो गया, प्लस ए ओ डी ये चारों कोणों को ले लिया। चारों कोणों का योग बराबर होता है 360। यह एक्स वाई जेड डब्ल्यू चाहे आप इन चारों को बराबर 360 लिख दिया। एक्स वाई प्लस एक्स वाई दोनों को एक्स वाई कर लो, ये एक्स वाई बराबर 360 क्योंकि दोनों बराबर है। 180 इन दोनों का योग होता है, 180 इन दोनों का योग होता है। एक्स वाई बराबर 360। एक्स प्लस वाई बराबर डब्ल्यू प्लस जेड प्रश्न में दिया गया है। ये तो अपने को प्रश्न में ही दिया गया है कि ये दोनों बराबर है, ये दे रखा है। अब ये हो गए 2x प्लस 2y बराबर 360। 2 कॉमन आ गया इनमें से तो एक्स वाई बच गया, इसमें x इसमें y और ये 360। एक्स वाई बराबर 360 के नीचे ये 2 चला जाएगा। अर्थात x प्लस वाई बराबर 360 बटा 2 अर्थात 180 आ गया। इन दोनों का योग अर्थात इन दोनों का योग 180 आ गया और इन दोनों का योग भी 180 आ गया। x प्लस वाई ये एक रेखिक युग्म है। रेखिक युग्म का मतलब इस पर जितने भी कोण बनने वाले हैं उनका योग 180 होता है। कोण बी ओ सी अर्थात ये कोण प्लस ए ओ सी अर्थात ये कोण, इन दोनों का अर्थात इन दोनों कोणों का योग कितना हो गया? 180 हो गया। तो इससे ये प्रदर्शित होता है कि ओ सी अर्थात ये ओ सी है कोण ए ओ सी अर्थात ए ओ सी ये जो कोण है और बी ओ सी ये दोनों कोण उभयनिष्ठ भुजा है। कौन सी? ओ सी अर्थात इस कोण की और इस कोण की उभयनिष्ठ माना दोनों कोणों में ये भुजा काम आ रही है जो एक रेखिक युग्म बनाते हैं। अर्थात ए ओ बी ये एक रेखा है, यही सिद्ध होता है। इति सिद्धम। ये अपना चौथा प्रश्न हो गया। पांचवें प्रश्न को देखें। आकृति में पी ओ क्यू एक रेखा है। किरण ओ आर पी क्यू अर्थात इस पी क्यू पर लंब है। ओ आर लंब है तो इसका मतलब ये लंब का मतलब ये भी 90 का हो गया समकोण और इधर का है ये टोटल ये भी 90 का हो गया। किरण ओपी और ओ आर के बीच एक OS ये OS एक अन्य किरण है। सिद्ध कीजिए क्या कि कोण ROS बराबर आधा है किसका? QOS। इसमें से घटा देते हैं POS घटा देते हैं तो ROS बच जाता है। ये अपने को हल करना है। अब देखो
प्रश्न में दी गई आकृति के अनुसार ये आकृति हमको दे रखी है। कोण POR और QR 180, POR और QOR अर्थात दोनों ये कोण 180 के हो गए। ये कोण भी 90 का हो गया और ये पूरा योग है ये भी 90 का हो गया, अर्थात दोनों कोणों का योग। क्योंकि ये एक रैखिक योग में अर्थात एक रेखा पर कितने ही कोण बनो उनका योग 180 होता है। कोण POR प्लस कोण QR ये 90 है बराबर 180, तो कोण POR 180 में से 90 घटा दिए तो कोण POR कितना आ गया, POR ये भी 90 आ गया। कोण POS अब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। कोण POS प्लस ROS अर्थात ROS ये ROS 90 माइनस POS अर्थात ये पूरा 90 है, ये पूरा 90 है, तो इसमें से 90 में से इसको घटा देंगे तो ROS बच जाएगा। ये पहला समीकरण हो गया अपना। अब दूसरा है POS प्लस QOS 180, POS और QOS ये दोनों कोण अर्थात कौन कौन से, ये यहाँ से यहाँ तक और ये यहाँ से यहाँ तक, ये तीनों, इन दोनों कोण योग का अर्थात ये यहाँ से और यहाँ ये कोण और यहाँ से और ये दोनों कोणों का योग 180 हो गया। ये क्योंकि ये रेखिक योग में है, ठीक है। अब इसके बाद में दो POS दो को सेकंड के दोनों पक्षों में से घटाना। सेकंड हमारा कौन सा था, ये रहा, इसमें से घटाना तो POS प्लस QOS माइनस 2 POS बराबर 180 माइनस 2 POS दोनों साइड में ये कर दिया। अब इसको QOS अर्थात QOS रह गया, क्योंकि इन इधर की साइड में से इनमें से हमने ये POS ले लिया, ये QOS रह गया माइनस यहाँ POS रह गया बराबर ये 2 है। इस कॉमन दोनों में से लिया तो इसमें से 2 कॉमन लिया तो 2 का भाग इसमें गया अर्थात यहाँ 90 रह गए, इसमें से 2 इधर आ गया तो ये POS रह गया अर्थात QS POS और ये। अब इसमें 1/2 हो जाएगा QS बराबर POS अर्थात ये जो 2 है 1/2 इनके पास में आके लग जाएगा और ये 90 माइनस POS ये हो गया तीसरा। अब ये समीकरण 1 और 3 में से अर्थात 1 अपना ये रहा और 3 अपना ये रहा। 1 और 3 में से ROS बराबर 1/2 QS माइनस POS यही हमको सिद्ध करना था। ये हमारा इसमें जो शुरुआत में दे रखा था ये हमें सिद्ध करना था। इति सिद्धम। छठा प्रश्न है अपना, यह दिया गया है कि XYZ 64 अंश है और XY P बिंदु है, अर्थात ये दिया गया है XYZ X Y और ये Z कितना है 64 अंश और XY को बिंदु P तक बढ़ाया गया। ये XY है, इसको बिंदु P तक अर्थात यहाँ तक बढ़ाया गया। तो दी गई सूचना से एक आकृति खींचिए कि यदि किरण YQ अर्थात YQ ZYP
वाई पी, अर्थात इस कोण का क्या है, जेड वाई को समिद्वाजित करती है, अर्थात इसको इस कोण को समिद्वाजित करती है। अब हमको इसको करने, इसमें चित्र दिया हुआ है प्रश्न के अनुसार एक्स वाई ये हमारी रेखा है, पी बिंदु तक बढ़ाया हमने, इसको आगे इसको बढ़ा लिया। इसका अर्थ होगा कि एक्स पी एक सरल रेखा है, एक्स पी यहाँ से यहाँ तक एक सरल रेखा है और इसके इधर बनने वाले सारे कोणों का योग 180 होगा। एक्स वाई जेड ये 64 का, जेड वाई पी अर्थात ये यहाँ से यहाँ तक, इन दोनों का योग 180, क्योंकि ये एक रेखे के योग में, अर्थात इस रेखा के ऊपर ये एक तो एक्स वाई जेड और पी वाई जेड अर्थात ये कोण, इन दोनों का योग 180 है। अपना एक्स वाई जेड कितना हो गया, 64 हो गया। जेड अर्थात पी वाई जेड या जेड वाई पी एक ही बात है, पी वाई जेड आपका ये अपने को ज्ञात करना है, बराबर 180। तो पी वाई जेड 180, फिर इस 64 को इधर लिया है तो माइनस हो गया, 180 में से 164 घटाया तो जेड वाई पी ये 116 हो गया, इसका मतलब आपका 116 हो गया। प्रश्नानुसार ये दिया गया है कि वाई क्यू अर्थात ये वाई क्यू है आपका, जेड एंड पी का समिद्वाजक करती है, इसका मतलब है जेड पी जेड वाई पी इसको समिद्वाजित करती है। इसका मतलब तो आपका ये कौन है जो जेड वाई क्यू ये कितना हो गया 116/2, 2 इससे हो गए, और पी वाई ये क्यू ये भी आपका 116/2 अर्थात आधा हो गया 58 अंश। इसका मतलब ये आपके 58 के रह गए, ये कितने का है 64 का। अब आगे चलो, जेड वाई क्यू प्लस क्यू वाई पी बराबर दोनों हो गए, अर्थात ये जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी ये दोनों आधे आधे हैं, बराबर हो गए, बराबर 1/2 16 का, अर्थात समीकरण 1 से प्रयोग से 1/2 ये जेड वाई क्यू ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों कोण, अर्थात ये कोण और ये कोण दोनों बराबर है, ये आपका 58 अर्थात दोनों बराबर आ गए। अब इसके बाद में कोण क्यू वाई पी कौन सा हो गया आपका क्यू वाई पी, ये कोण 58 का हो गया। तो एक्स वाई क्यू कौन सा हो गया आपका एक्स वाई क्यू, अर्थात ये कितने का हो गया, इनको अपने को ज्ञात करना है, एक्स वाई क्यू बराबर वाई एक्स वाई जेड प्लस वाई एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू अर्थात इन दोनों का योग है ये एक्स वाई क्यू क्या हो गया, वहाँ आपका एक्स वाई क्यू इसका योग क्या हो गया 64 और ये कितना है 58, दोनों को जोड़ दिया तो 122, अर्थात ये टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने का हो गया 122 अंश का, ये यहाँ आ गया। अब आप समीकरण सेकंड के अनुसार, समीकरण सेकंड अपना क्या था जेड वाई क्यू और क्यू वाई क्यू, अर्थात समीकरण सेकंड ये था कि ये कोण और ये कोण ये दोनों, अर्थात किस कोण को
पी वाई और ये जेड, इसका समित भाग करते हैं। ये था, तो ये यहाँ पर दिया हुआ है एक्स वाई जी 64 है, एक्स वाई जेड जब 64 है, ये प्रश्नानुसार दिया हुआ है। जेड वाई क्यू ये आपका 58 आ गया। तो क्यू वाई पी ये आपका 58, क्यू वाई पी 365 माइनस क्यू वाई पी प्रतिवर्ती। अब प्रतिवर्ती पूछा है किसका? प्रतिवर्ती क्यू वाई पी का। प्रतिवर्ती इसका विपरीत होता है, देखो क्यू वाई और पी, क्यू वाई पी इसका प्रतिवर्ती देखो यहाँ से लेके और यहाँ तक का है इनका। ये तो कितना है आपका? ये कितना है? 58। ये आपका 58 है। तो अब वहाँ पे इसको 365 में से 58 कम कर दो, अर्थात प्रतिवर्ती 365 का आ जाएगा। अर्थात 365 में से क्यू वाई पी इसको कम कर दो क्योंकि 58 है। 365 58 तो 302। इसका प्रतिवर्ती क्यू वाई पी इसका प्रतिवर्ती ये कितना आ गया? 302। इस प्रकार से ये आपका चौथी 6.1 प्रश्नावली कक्षा 9 की समाप्ति हुई। आप इसको कॉपी में करें, कॉपी में आप करोगे दोबारा फिर आपके याद रहेगा। और आप सभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और आगे शेयर भी करें।